हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आपका सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए फिर लाया हूं एक तमिश्रा नामक बहुत बड़े ऋषि हुए, उनकी साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर संपर्क करें और मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर संपर्क ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करेंगे, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णदल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं, आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, यदि आप अध्यात्मवादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तमिश्रा ऋषि हुए और ये राक्षसों के गुरु हुए। शुक्राचार्य का तो नाम आपने सबने सुना होगा, लेकिन शुक्राचार्य आपको पता है भृगु ऋषि के पुत्र थे। लेकिन राक्षस तो भृगु ऋषि के ज़माने में भी थे। तो आप बताइए, जब शुक्राचार्य का अगर मान लो जन्म नहीं हुआ था, उस समय भी तो राक्षसों का कोई गुरु था, तो वो थे तमिश्रा ऋषि। और तमिश्रा ऋषि के पास अपार बल है, अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन ऐसे राक्षसों के गुरु नहीं बनते थे। वो उन राक्षसों के गुरु बनते थे जो राक्षस देवतुल्य काम करते थे। मतलब बहुत से राक्षस ऐसे हुए जो असुर कुल में हुए, लेकिन उनके काम देवताओं से भी मतलब बेहतर। जैसे उदाहरण के तौर पे भक्त प्रहलाद, बाणासुर इत्यादि, या राजा बलि, ऐसे राक्षसों। तो तमिश्रा जो हैं, ये कौन हैं? ये भगवान सूर्य के अवतार थे। भगवान सूर्य के 21 नामों में से एक तमिश्र नाम सूर्य का आता है, जो 21 नाम भगवान सूर्य ने स्वयं सांब को बताए थे। सांब भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे, तो उनको 21 नामों का स्त्रोत बताया था। पहले वो सहस्त्र नाम की स्त्रोत किया करते थे, तो सूर्य ने खुद कहा भगवान ने कि सहस्त्र नाम की तुमको आवश्यकता नहीं, तुम इन 21 नामों को करो केवल। तो भाई 21 नामों में से एक तमिश्रा नाम भी आता है, तमसरा, सूर्य भगवान का। तो वही तमिश्रा मतलब तमिश्हरा के जो थे रूप के, इन्हीं तमिश्रा ऋषि बने। उन्हीं सूर्य भगवान के अवतार थे, अंशावतार। और उन्हीं सूर्य भगवान के अंशावतार तमिश्रा जो थे, उन्होंने पाताल में प्रकाशित किया। मतलब, और आपको बता दें, राक्षसों ने वरदान पहले प्राप्त किया था, मुझे भी आपका एक रूप चाहिए सूर्य भगवान से। तो उनको फिर तमिश्रा नामक अवतार हुआ था सूर्य भगवान का। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे YouTube पर खंगाल लेना। ऐसी ऐसी जानकारियां मैं दूंगा जो किताबें तो नष्ट हो गई हैं, लेकिन आपको नई लगेंगी, लेकिन बहुत प्राचीन है, गुप्त जानकारी है ये। तो तमिश्रा ऋषि की अगर कोई साधना कर ले तो फिर बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं और बहुत ही सब कुछ इन काली शक्तियों का मालिक बन सकता है, वो आसुरी शक्तियों का। और तमिश्रा ने मही रावण को सिद्धियां साधना ऐसी दी थी जो कि उनको हनुमान के सिवा और कोई नहीं मार पाया था। उनके प्राण 5 द्वीपों में स्थापित कर दिए थे।
महिरावण के तमिश्रा ने। जबकि महिरावण पहले इतना दुर्बल राक्षस था कि उसको राज्य से निकाल दिया गया था। किसी काम का नहीं है तो भाग जा, धक्का मार के निकाला गया था। वही महिरावण इतने बलवान हो गए कि उनको 11वें रुद्र हनुमान जी को भी मतलब आना पड़ा और हनुमान जी के हाथ से मरा, और वो भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इतना शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी उसने, महिरावण ने। और वो कराने वाले केवल तमिश्रा थे ऋषि। तमिश्रा ऋषि आज भी हैं, अमर हैं। ये असुर लोक की रक्षा करते हैं। पाताल लोक में एक असुर लोक भी है ना, जैसे नागलोक है पाताल लोक में, तो असुर लोक की रक्षा करते हैं। शुक्राचार्य तो करते ही हैं, लेकिन तमिश्रा ऋषि भी करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तमिश्रा ऋषि की साधना, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काले कमल के आसन पर बैठे और घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जला के मंत्र का जाप करें, रुद्राक्ष की माला से या काले हकीक की माला से। और भोग में फल, खीर, पंचमेवा, खोया की मिठाई भोग में रखें। अगर आप मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं, तो फिर मांसाहारी और शराब भी रख सकते हैं भोग में। और ये प्रकट होते हैं बहुत ही उग्र रूप में। ऐसे मान लो कि तीनों लोग कांप जाते हैं जब ये प्रकट होते हैं। इनको कोई देवता दैत्य पराजित नहीं कर पाया। तमिश्रा ऋषि को देवताओं ने युद्ध ही नहीं किया इनसे, और इन्होंने भी युद्ध नहीं किया, लेकिन मतलब जिनको इन्होंने शक्तियां दी उनको अजय बना दिया एक तरह से। जो मान लो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया था मारना उन राक्षसों को, जिनको इन्होंने शक्तिशाली बनाया। जैसे शुक्राचार्य बनाते थे, ऐसे इन्होंने भी बनाया। और तमिश्रा जो ऋषि हैं बहुत गोपनीय ऋषि हैं, बहुत गोपनीय इनकी साधना है। इनके कई एक मंत्र हैं, इनकी साधना करके बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बहुत कुछ ब्रह्मांड में जो जो चाहिए। इनके अनुभव में बता दूं आपको, जब ये साधना इनकी कोई करता है साधक, तो कहीं शेर बन के, कहीं अजगर बन के लगता है कि खा लिया अजगर ने यानी साधक को, कभी शेर बन के लगता है कि खा लिया, कहीं और कोई कहीं पारिवारिक किसी की मृत्यु कर दी किसी बदमाश ने। मतलब तरह तरह के अनुभव, इतने भयंकर अनुभव दिखाते हैं कि आदमी की रूह कांप जाए, इन्हीं मुर्दा भी कांप जाए, मुर्दा भी डर जाए, जिंदा की तो बात ही छोड़ो। तो ये तो मैं जानकारी के लिए आपको साधना बता रहा हूँ, लेकिन इसकी दीक्षा मैं ऐसे किसी को नहीं देता हूँ और ना दूंगा ऐसे, जब तक मैं समझ नहीं लूँगा उसके हृदय का कि इसका हृदय इतना मजबूत है। पता चले हृदय ही फट जाए तो फिर हो गया काम, बन गए साधक। तो ऐसे नहीं, इनकी साधना में हृदय फट भी सकता है, शरीर के हजारों टुकड़े हो सकते हैं। इनकी ऐसी साधना है, शरीर का ब्लास्ट हो सकता है इनकी शक्तियों को अगर ना संभाल पाया तो, तमिश्रा ऋषि की। और इनकी साधना तो मैं आपको क्या बताऊं, रावण भी नहीं कर पाया था, जो असुर था, बहुत बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान था। इनकी साधना ऐसे तमिश्रा ऋषि। महिरावण को इन्होंने शक्तियां दी थी और वो भी महिरावण की सेवा से संतुष्ट हो गए। महिरावण ने भी इनकी साधना नहीं कर पाई थी, आप समझ लो। और अगर आप तमिश्रा ऋषि की साधना करना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि मैं एक वचन भी लूँगा कि आप कोई लोक में कोई वस्तु नहीं नष्ट करोगे, क्योंकि इससे वो क्षमता आ जाती है कि आप पूरे संसार को नष्ट कर सकते हो, ब्रह्मांड को नष्ट करने की ताकत आ जाती है इनकी साधना करने। तो वो मैं बहुत बड़ी शपथ लूँगा भयंकर, जब दीक्षा दूंगा किसी को तमिश्रा ऋषि की। तो आप समझ लेना मेरे प्रिय भाई बहनों, इनका जाप 125 लाख तो कम से कम करना ही पड़ता है। और जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10
ऐसे ब्राह्मणों को भोजन जो ब्राह्मण श्रापी और मांसाहारी हों, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराना। जो आजकल बहुत मिल जाते हैं श्रापी ब्राह्मण, तो श्रापी और मांसाहारी ब्राह्मण हों, डकैत हों, चोर हों, और अच्छी बात है, ऐसे लोगों को खिला देना। ठीक, और देख लेना तमिश्रा ऋषि की कृपा आपको। और हाँ, अगर ऐसा कोई ब्राह्मण हो जो श्रापी मांसाहारी भी हो और तांत्रिक भी हो, पूजा पाठ भी करता हो भगवान की, देवी देवताओं की, किसी की भी, सात्विकी राजसी किसी भी प्रकार से पूजा पाठ करता हो, ऐसे ब्राह्मण अगर मिल जाए तो सोने में सुहागा है। तमिश्रा ऋषि अखंड कृपा कर देंगे। और इनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, पूरी दुनिया में खंगाल लेना, कोई नाम नहीं आपको बता पाएगा, क्योंकि किताबें नष्ट हो गई हैं। तमिश्रा ऋषि की पूरा इनका तमिश्रा तंत्र होता था, तमिश्रा तंत्र शास्त्र होता था, और वो तमिश्रा तंत्र शास्त्र 1 2 नहीं 18 उसके भाग होते थे, और एक एक भाग में इनके 20-20 अध्याय हुआ करते थे, और एक एक अध्याय में 3-3 4-4 हजार पेज हुआ करते थे। इतना बड़ा इनका तंत्र शास्त्र था। मुगलिया शासन में दुर्भाग्यवश जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। उसमें बहुत शक्तियाँ थीं, बहुत सिद्धियाँ करने के विधान थे, सात्विकी भी विधान थे। तो आज के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों इतना ही मैं बताना चाहूँगा। सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं, और सनातन को समझो, सनातन की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, सनातन की रक्षा करो। सनातन जब सुरक्षित रहेगा तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे, नहीं तो आज 2023 और 2034 का भविष्य भारत का मुझे स्पष्ट दिख रहा है। अगर आप लोग नहीं जागे तो समझदार हो, समझ जाओ, नहीं तो पछताओगे 10 साल के बाद। मेरे प्रिय भाई बहनों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय तमिश्रा ऋषि भगवान की।